ये भंगारी है और ये लोहे की कढ़ाई। तो लोहे की कढ़ाई पर साग और भंगारी पे भात। और ये फल पक चुके हैं, खाने में बहुत ही खट्टे मीठे रसीले होते हैं। स्कूल से आते थे ना, हाँ, तो बासी बात खाते थे। हाँ। तुरंत कल शाम को जैसे ही हम किमाड़ा मोहल्ले में पहुंचे, वैसे ही हमको एक बहुत ही बुरी खबर सुनने को मिली। और जब भी परिवार में किसी की डेथ होती है तो जेंट्स लोग कुछ इस तरह से बाल मुंडवा देते हैं। और मेरे गांव वाले मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, प्रणाम आप सभी को। मैं प्रियंका तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल तिवारी एंड फैमिली पर। देवभूमि उत्तराखंड के केदार घाटी के खूबसूरत त्रियुगीनान गाँव से आज मैं अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग दिन के लगभग 2 बजे से कर रही हूँ। सुबह से मौसम बहुत सुहावना सा है, अच्छी सी तेज धूप खिली हुई है। इसी के साथ त्रियुगीनान गांव और सामने की पहाड़ों के नज़ारे कुछ इस तरह के हैं। दिन के टाइम पर गांव का माहौल तो बिल्कुल शांत सा बना हुआ है और सामने की ऊंची ऊंची पहाड़ों पर देखिए काफ़ी नीचे तक बादल छाए हुए हैं और इसी के साथ बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा भी महसूस हो रही है। मैंने अपने घर के आगे किचन गार्डन से राजमा की बेल से कुछ राजमा तो निकाल दी है जो पकी पकी थी। और इन बेलों पर अभी बहुत ज़्यादा मात्रा में राजमा की फलियाँ हैं, लेकिन अभी ये थोड़ा बहुत कच्ची हैं। जब ये अच्छी तरह से पक जाएंगी तो उसके बाद सारी राजमा निकाल देंगे। फिर इन अंगवान को भी उखाड़ना है। और यहाँ पर एक ककड़ी का बेल है जो कि पूरी तरह से सूख चुका है। इस पर अब ककड़ी भी नहीं दिखाई दे रही है, जो छोटी छोटी भी हो रही थी वो भी सड़ रही हैं। और यहाँ पर एक बड़ा सा फ्लावर का पौधा है, जैसे लहसुन का पौधा होगा। और आजकल देखो इस पर फ्लावर बहुत सुंदर सुंदर लग रहे हैं। ये देखिए जी, कुछ इस तरह के फ्लावर बड़े मस्त लग रहे हैं। एक बड़ी सी डंडी ऐसे बीच से निकली हुई है। अभी दिन के टाइम पर मेरी तैयारी हो गई है अपने नए वाले घर पर जाने की और साथ ही जेठो जी के घर पर जाने की। एक बार चलते हैं, जेठो जी हमारा इंतज़ार कर रहे हैं खाना खाने के लिए, क्योंकि वो आज घर पर अकेली थी तो उन्होंने बोला आज लंच बना के मैं तैयार करती हूँ, आप भी आ जाओ जब आपने इधर साइड आना ही है। आजकल हमारे गाँव में हर किसी के आंगन में कुछ इस तरह के रेवली के फूल खिले रहते हैं। इन पर बहुत मस्त खुशबू आती है और बीच में ये पीले कलर के होते हैं और आगे पीछे की पंखुड़ियाँ देखिए बिल्कुल मरूम कलर की। ये फूल ना बहुत ही सुंदर लगते हैं आजकल। यहाँ पर से हमारा नया वाला घर बिल्कुल साफ साफ दिखाई देता है। और आजकल घर के अंदर टाइलों का काम फिनिश होने के बाद सिर्फ पत्थरों का काम हो रहा है, ग्रेनाइट का काम हो रहा है। कुछ टाइम पहले तक इन खेतों में झंगोरे और मंडवे की खेती करी हुई थी और झंगोरे और मंडवे का न्यार काटने के बाद सुखाने के बाद कुछ इस तरह से पेड़ों पर लगाया जाता है। और ये एक स्टोर करने का तरीका है ठंडियों के लिए। जिनकी यहाँ पर गौशाला है उन्हीं के ये खेत हैं और उन्हीं का वो घास है। हमारे गाँव में सितंबर और अक्टूबर में काम इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि लोग जितने भी खेत हैं उन सभी खेतों से घास एक ही साथ काट देते हैं, फिर सुखा के स्टोर करते हैं। यानी कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी की तैयारी करते हैं, क्योंकि उस टाइम यहाँ पर काफ़ी बर्फ़बारी होती है। तो गाय भैंसों के लिए चारा कहाँ से लाएंगे, जंगल जाना तो नहीं होता है, तो इसलिए सूखी घास ही देते हैं। चलिए जी, अभी हम जेठो जी के घर पर पहुंच गए हैं और जेठो जी के घर पर ऊपर वाली मंजिल का काम लगातार जारी है। और यहाँ किचन गार्डन में आजकल कुछ सब्ज़ी तो नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ पर एक राई का पौधा है और ये बहुत ही बड़ा है। इसके पत्ते देखिए बिल्कुल बड़े बड़े हो रखे हैं और एक छोटा पौधा और भी हो रहा है। बस सब्ज़ी के नाम पर यही है आजकल किचन गार्डन में। और यहाँ पर जेठो जी की सासू जी यानी कि हमारी बॉडी जी बैठी हुई हैं और ये कच्ची राजमा चुन रही हैं। बॉडी प्रणाम, ठीक स्वास्थ्य लगे आज। अच्छा जेठो जी कैसे हैं आप? कमजोर हो गए जेठो जी? प्रणाम, ठीक है, ठीक स्वास्थ्य क्या हो? कुछ नहीं वाणी आजकल कमजोर हो गए हैं। हाँ, काम कर करके बहुत ज्यादा। हाँ वही तो। अभी इस मिर्च पे मिर्च नहीं लगी? अच्छा, फिर से एक मिर्च ऐसी होगी, एक नहीं 2-3 पौधे ऐसे होंगे जो सदाबहार रहेंगे, है ना? तो चलिए जी, बिना देरी किए हुए चलते हैं डायरेक्ट जेठो जी के किचन में। और आज मुझे लग रहा है इन्होंने लकड़ी वाले चूल्हे पर खाना बनाया है ना? बनाया खाना। अच्छा, भाई साहब ने बनाया? भाई साहब ने खाना बनाई। हाँ। अच्छा, दोनों काम पे लगे हुए थे। खाना बनाया और जेठो जी हमको खाना परोसने लग गए हैं। और भाई जी ने भंगारी पे बनाया? बहुत शौक से भंगारी। अच्छा, ये भंगारी है और ये लोहे की कढ़ाई। तो लोहे की कढ़ाई पर साग और भंगारी पे भात।
वाह वाह, जो ये फूका फूका रहता है ना, इसका टेस्ट बहुत गजब का रहता है। और मोटी मोटी लकड़ियाँ लगा रखी हैं। अब तो धीरे धीरे पहाड़ों में ठंडा और भी बढ़ जाएगा, तो दिन के टाइम पर भी मस्त आग जला के रखते हैं, लकड़ी वाले चूल्हे पर ही खाना बनाते हैं। और मेरे यहाँ इस साल बिल्कुल भी लकड़ियाँ नहीं हैं, लेकिन अब नई थमाली लेकर आ गई हूँ, तो अब मुझे जंगल जाना पड़ेगा सूखी लकड़ियों के लिए। तो चलिए जी, अब भाई साहब के हाथ के बने टेस्टी लंच का आनंद लेते हैं। इसमें है चावल, राजमा की दाल और उसके साथ हरी सब्जी और साथ में छाछ भी है। तो अब गर्मा गर्म टेस्टी लंच का आनंद लेते हैं। टेस्टी लंच करने के बाद अभी हमारी तैयारी हो गई है अपने पुराने वाले घर में जाने की। किमाड़ा मोहल्ले में हमको थोड़ा बहुत कुछ काम है, तो चलते हैं, खूबसूरत सफ़र में आगे बढ़ते हैं। और यहाँ त्रियोगीनारायण से किमाड़ा मोहल्ला है लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर। रोड से अगर जाएंगे तो 10 किलोमीटर की दूरी पर है, अगर पैदल रास्ते से जाएंगे तो लगभग 2.5-3 किलोमीटर की दूरी पर है। गांव में शाम के टाइम पर छोटी छोटी बच्चियों का काम होता है बैल और गाय को चराना, और इसकी ड्यूटी हमेशा लगी रहती है। यहाँ पर जितनी भी हरी हरी घास उगती है ना, सिर्फ इन्हीं की गाय खाती है उसको, है ना। यहाँ पे ड्यूटी लगी हुई है। चलो, मैंने इसको बोला कुछ और काम भी करना सीख ले, खाली गुइरना मड़वा। बाय। जेठो जी के घर को जाने वाले रास्ते में एक छोटा सा हरा भरा पेड़ है, और इस पर देखिए बहुत ही ज़्यादा मात्रा में ये छोटे छोटे लाल लाल फल लगे हुए हैं। इसको मौली गलो बोलते हैं, और ये फल पक चुके हैं। खाने में बहुत ही खट्टे मीठे रसीले होते हैं। किमाड़ा वाले घर को जाने के लिए कुछ इस तरह का थोड़ा सा चढ़ाई वाला रास्ता है, और जो स्टार्टिंग में जो रास्ता है ना, वो जंगल से होते हुए जाता है। थोड़ा सा जंगल का रास्ता है, फिर यहाँ से खेतों का रास्ता स्टार्ट हो जाता है। किमाड़ा की ओर चढ़ाई पर आगे बढ़ते हुए यहाँ पर है नौका धारा, और यहाँ पर हस्बैंड जी ठंडे ठंडे पानी का आनंद ले रहे हैं। जैसे जैसे यहाँ पर ठंडियाँ बढ़ने लगेगी, वैसे वैसे पानी गुनगुना हो जाएगा, है ना। बचपन की याद ताजा होती है। हाँ, यहाँ पर आए हुए हैं। हाँ, उस समय गांव में ना कहीं पानी नहीं था। अच्छा, तो यहाँ से ले जाते थे पानी भर के। अच्छा। हाँ, आपकी ड्यूटी भी शाम के टाइम पर पानी भरने की लगी हाँ, रहती जैसे थी। स्कूल से आते थे ना, हाँ तो बासी भात खाते थे। हाँ तुरंत गैलिन रहता था, या बड़ा वो नहीं था गागा टाइप, हाँ। उसको लेके आते थे पानी के लिए। चलो, मतलब बचपन में खूब मेहनत कर रखी है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये पानी की बरसात अब हो गई, हर घर में नल लग गए अब तो। हाँ, नल में जल भी है अब। बिल्कुल। कल शाम को जैसे ही हम किमाड़ा मोहल्ले में पहुँचे, वैसे ही हमको एक बहुत ही बुरी खबर सुनने को मिली, और वो खबर सुनकर हम तो हैरानी हो गए थे। हमारे पड़ोस में ही एक जेठ जी हैं, उनकी अचानक से डेथ हो गई। बिल्कुल जवानी थे, और बच्चे भी अभी उनके बिल्कुल छोटे छोटे हैं। तो हम उन्हीं के घर पर रहे रात के लगभग 1-2 बजे तक, और उनके परिवार को समझाया और थोड़ा बहुत खाना वगैरह भी खिलाया, क्योंकि बहुत ही दुख भरा माहौल हो गया था पूरे किमाड़ा मोहल्ले में भी और पूरे गांव में भी। जैसे हमने वो खबर सुनी थी, वैसी एक हमारी तिवारी फैमिली से भी एक बहुत ही बुरी खबर आई। हमारे तिवारी परिवार के सबसे बुजुर्ग सदस्य हमारे बुरसोरा जी, यानी कि हस्बैंड जी के दादाजी, वो तो 90+ हो चुके थे। तो उनकी भी लंबी बीमारी के बाद डेथ हो चुकी थी। 2 खबर एकदम से सुनाई दी, तो बिल्कुल हैरानी हो गए थे। सब सदमे में चले गए थे कि क्या हो रहा है भाई। और पड़ोस में ही दिन भर रात भर भी रोने की आवाज़, और आज सुबह से भी बस वही चल रहा है। भगवान दोनों की पुण्य आत्माओं को स्वर्ग में स्थान दे, और पूरे परिवार को दुख सहन करने की क्षमता प्रदान करे, यही प्रार्थना कर सकते हैं भगवान जी से। हमारे घर के भी जितने जेंट्स लोग थे, वो सभी अंतिम संस्कार करने के लिए गए हुए थे। और हमारी तिवारी फैमिली में भी पता नहीं क्या हो रहा है। जितने भी बुजुर्ग लोग हैं ना, बस उनका साया हमारे सर से उठता जा रहा है। बाकी अभी दिन के टाइम पर किमाड़ा का माहौल कुछ इस तरह का है, बिल्कुल शांत सुनसान सा लग रहा है। और उन जेठ जी लोगों का घर बिल्कुल ये सामने पर था। बहुत ही बुरा लग रहा है भाई। वैसे तो मृत्यु एक अटल सत्य है, सभी ने एक दिन मरना ही है, लेकिन अगर कोई उम्र लगा के मरे तो उतना ज़्यादा दुख नहीं होता है। और जेठ जी तो अभी बहुत ही ज़्यादा जवान थे, उनके बच्चों को तो अभी तक इतना भी पता नहीं चल पा रहा है कि ये हो क्या रहा है, ये लोग क्यों रो रहे हैं इतना। और वो बच्चे भी अपनी माँ और दादी को देखकर बहुत ज़्यादा रो रहे हैं। अब सोचो उस माँ पे क्या बीतेगी जिसका बच्चा उससे पहले चला गया। मतलब बहुत ही दुख भरा माहौल हो रखा है पूरे किमाड़ा मोहल्ले में। और
क्या बोल सकते हैं, बहुत ही बुरा लग रहा है भाई। हस्बैंड जी भी थोड़ी देर पहले घर पहुंच गए थे और जब भी परिवार में किसी की डेथ होती है तो जेंट्स लोग कुछ इस तरह से बाल मुंडवा देते हैं। और बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि पिछली बार भी कर रहे थे कि आपके पति ने पूरे बाल क्यों काट रखे हैं, बोला जब नहीं। चाचा ससुर जी खत्म हुए थे। नहीं पूरे नहीं काट रखे थे। हाँ हाँ, चुटिया तो बचा ही रहते ना। हाँ। तो लेकिन और बाल काटे रहते क्या। हाँ पूरा मुंडवाना पड़ता ना। हाँ। जैसे परिवार में कोई भी एक्सपायर हो गया। हाँ वही होता है, शायद बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। शाम के लगभग 5 बजने वाले हैं और हमारी तैयारी हो गई है अभी यहाँ किमाड़ा वाले घर से ऊपर त्रियुगिनाड़ वाले घर पर जाने की। वैसे हमको सोनप्रयाग में भी काम था, हस्बैंड जी सुबह चले गए थे और मैं नहीं जा पाई। कोई नहीं, अगले दिन चले जाएंगे। अभी तो मुझे त्रियुगिनाड़ का बहुत सारा काम निपटाना है। किचन गार्डन में खेतों का बहुत सारा काम पड़ा हुआ है। इस बार ऐसे हो रहा है, तभी गृह प्रवेश में बिजी हुए, तभी इधर तभी उधर, ऐसे हो रहा है। बाय बाय। और हमारे साथ गांव तक आ रहे हैं दीदी लोग और दीदी वीडियो देखती है। दीदी मुखड़ी तो दिखो, ये देखो। ओ धन्यवाद। ओ धन्यवाद धन्यवाद। और दीदी लोग भी तिरजुगी जा रहे थे तो हमारे साथ आ रहे हैं। अच्छा, क्या कमेंट करके नहीं जानते पर? अच्छा, लाइक करते हैं पर कमेंट करके नहीं जानते, बोला। अरे कोई बात नहीं, आप देखते रहो। हैं अच्छा, 4 प्रकार आटो भी देखी, साग सब्जी भी देखी, सब बढ़िया। ओ बहुत बढ़िया। गांव के सभी लोग मेरे ब्लॉग डेली देखते हैं और मेरे गांव वाले मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। जब भी कोई दीदी बुरी लोग मिलते हैं ना, सब बोलते हैं मुझे भी निकालो वीडियो में, हम भी देखते हैं आपके ब्लॉग। और काफ़ी जगह ऐसा होता है जब कोई ब्लॉगर होता है ना तो आसपास के लोग बोलते हैं मेरे को मत निकालो, लेकिन हमारे इधर साइड ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ गांव में पहुँचते ही पूरी तरह से अंधेरा हो चुका है और हमारे गांव के स्टेशन पर खूब चहल पहल देखने को मिल रही है। काफ़ी सारे टूरिस्टों के टेम्पो ट्रेवल यहाँ पर पार्क हो रखे हैं। तो चलिए जी, घर पर आते ही सीधे डिनर बनाने की तैयारी शुरू करते हैं। हम 2 ही लोग खाना खाने वाले हैं और मैंने अपने किचन गार्डन से अभी एक छोटा सा कद्दू निकाल दिया है। बिल्कुल कोमल कोमल कद्दू है, तो कद्दू की सब्ज़ी बनाएंगे और मन भी नहीं कर रहा है। आज लंच भी काफ़ी देर से किया किमाड़ा वाले घर में और दिन तो आज उतना ज़्यादा अच्छा नहीं रहा। दिन कभी अच्छे रहते हैं, कभी बुरे रहते हैं। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं प्रियंका तिवारी मिलती हूँ आपको अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय देव भूमि उत्तराखंड।